डियर क्लास 8 स्टूडेंट्स, आप ध्यान से सुने। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, आज मैंने एक लिखित रूप से एक कॉपी आपको भेजी भी है। आज का जो हमारा क्लास है वो उसका टॉपिक है सरगम। आप लोगों को मैं सरगम कैसे गाया जाता है और फिर कैसे बजाया जाता है ये सिखाऊंगा। उससे पहले मैंने जो अभी वीडियो भेज रखा है आपको, उसमें आपने देखा है कि स्वर और स्वर के प्रकार कौन कौन से हैं। 7 शुद्ध स्वर, 5 विकृत स्वर, उनके चिन्ह, हारमोनियम पे उनकी स्थितियाँ कहाँ कहाँ पे हैं, कैसे कैसे है, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बनाकर भेजा है। मैंने उसमें सप्तक के बारे में भी आपको बताया था। 3 सप्तक हारमोनियम पे जो नीचे की एरिया है, पटरियाँ जो नीचे की हैं, वो सा से लेके और नी तक, ये देखिए आप, ये मंद सप्तक मैंने बताया था आपको। उसके बाद मध्य में सा से लेके फिर नी जो अगेन रिपीट होता है, इसको मध्य सप्तक के रूप में मैंने आपको बताया था। और फिर जो है सो उससे डबल ऊंचाई पे, यानी दोगुने ऊंचाई पे, फिर सा से लेके नी तक एक और सप्तक, जो कि सबसे ऊंचा सप्तक है और इसलिए इसको तार सप्तक के नाम से जाना जाता है। तो ये 3 सप्तक मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। ये सप्तक में एक चीज़ विशेष है जो आप ध्यान से देखें, इनको भी पहचानने के लिए चिन्ह लगाए जाते हैं। बड़े आसान से चिन्ह हैं। मध्य सप्तक आप देख रहे हैं, मध्य सप्तक में कोई भी स्वरों के नीचे, स्वरों के पास में, जो शुद्ध स्वर के आसपास में कोई चिन्ह नहीं है। ये देखिए, सा रे ग म प ध नी, इसमें कहीं भी कोई चिन्ह नहीं है। ये मध्य सप्तक है। लेकिन जब मंद सप्तक के ये स्वर होंगे तो सब स्वरों के नीचे जो है सो बिंदी लगाई जाएगी। ये सा के नीचे बिंदी देखिए, रे के नीचे बिंदी है, ग के नीचे बिंदी है, म प ध नी, और जो विकृत स्वर हैं उन सबों के नीचे भी एक एक बिंदी का प्रयोग किया गया है। यानी कि ये मंद्र सप्तक का स्वर है, यानी ये नीचे की तरफ बजाए जाते हैं। मध्य सप्तक के स्वर में बिंदी कोई नहीं लगी है, आपने देख लिया। और जो तार सप्तक का स्वर है, आप देखिए ध्यान से, सा के ऊपर बिंदी है, रे के ऊपर बिंदी है, कोमल ग है उसके ऊपर भी बिंदी है, शुद्ध ग के ऊपर बिंदी है, और माँ, जितने भी स्वर हैं नी तक देखिए ऊपर में बिंदी लगाई गई है। इससे ये पता चल जाता है इस चिन्ह से कि ये तार सप्तक के स्वर। और जब तार, जिन स्वरों में ऊपर में बिंदी होगी तो वो ये हम पहले ही मान लेंगे कि ये ऊपर का सप्तक है। तो जब हम गाएंगे तो ऊपर के स्वरों को गाएंगे, ऊपर की आवाज़ लगाएंगे या फिर बजाएंगे तो वो ऊपर के एरियाज़ को हम टच करें। जब तार सप्तक ऊपर बिंदी लगी है तो हम ये जो 12 स्वर हैं इनको टच करेंगे। उनमें से जो भी स्वर लिखा होगा उसके ऊपर बिंदी है, उसको ही हम टच करेंगे। अगर रे लिखा है ऊपर बिंदी है तो रे यहाँ है। कोमल रे है तो कोमल रे में ये बिंदी छूट गई है संयोगवश, तो इसके ऊपर ये बिंदी होगी, यहाँ पे बिंदी लगाई जाएगी ऊपर में। कोमल गा के ऊपर भी बिंदी है। तो इस तरह से आप देखिए तीनों सप्तक की एक पहचान है। ऊपर बिंदी है तो इस एरिया को बजाएंगे, नहीं कोई बिंदी लगी है उसमें, कोई इस तरह का चिन्ह नहीं लगा है तो मध्य सप्तक को बजाएंगे। और जब नीचे बिंदी लगी है तो हम नीचे के सप्तक के स्वरों को बजाएंगे। कोई भी गाना, कोई भी रचना हो या कोई भी सरगम हो, वो मैंने आपको पहले ही बताया है कि तीनों सप्तक में गाया या बजाया जाता है। मध्य सप्तक के ज़्यादा से ज़्यादा स्वर, पूरे स्वर लगभग लग जाते हैं। फिर कुछ मंद्र सप्तक के स्वर लगते हैं और कुछ तार सप्तक के स्वर का इस्तेमाल होता है। आपको जो मैंने एक स्क्रिप्ट भेजा है आज मॉर्निंग में, उसमें भी आप देखेंगे कि कुछ स्वरों में
नीचे बिंदी और कुछ स्वरों में ऊपर बिंदी लगी है, और ज़्यादातर स्वर ऐसे हैं जिसमें कि कोई बिंदी नहीं लगी है। जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए आपके सामने जो मैंने आज भेजा है वो ये है, ये ध्यान से देखिएगा आप। मैं थोड़ा कैमरा इधर से कर रहा हूँ, ये देखिए आप, ये देखिए जैसे ये देखिए आप, नी के नीचे बिंदी लगी है, ध के नीचे बिंदी लगी है, यानी कि ये मंद्र सप्तक का नी और ध है। देख रहे हैं आप। और जब इसको हमें बजाना होगा तो इसमें हारमोनियम में भी आप देखिए गौर से, ये जो नीचे नी है ये, और सॉरी ये नी होगा और ये ध होगा, ठीक है। ये मध्य सप्तक का ध और नी है। अगर मध्य सप्तक का ध और नी होता तो फिर वो हम यहाँ बजाते, आगे बीच वाले में ध और नी, जिसमें कोई बिंदी नहीं लगी है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं। और वैसे ही ऊपर में देखिए आप, सा है, सा के ऊपर बिंदी लगी है, तो वो उसकी भी जगह हारमोनियम में निश्चित है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है। देखिए सा दिख रहा है आपको, ये सा के ऊपर बिंदी लगी है। तो हम ऊपर की पटरियों में जो तार सा है उसको बजाएंगे, तार सप्तक का सा। तो ये चीज़ तो मेनली हमें देखना है, स्वर के चिन्हों के अनुसार हम किसी साज को बजाएंगे और गाएंगे भी। इसके अलावा स्वर लिपि में, ये सरगम में जो लिखा जाता है, जो एक तरीका है, वो सरगम का मतलब ही होता है स्वरों की तालबद्ध रचना, स्वरों की तालबद्ध रचना। अब ताल कौन सा है? देखिए, जो हम लोग सरगम गाने वाले हैं उसका ताल कौन सा है? रूपक, जो मैंने सबसे ऊपर लिख रखा है, ती तीना धीना धीना। ये देख रहे हैं आप, ये इसका जो फॉर्मेट है उसमें पहले 3 है, उसके बाद एक विभाग बनाया गया, फिर 2 का, फिर 2 का। पहले मात्रे पे आप खाली देख रहे हैं, चौथे मात्रे पे पहली ताली और छठे मात्रे पे दूसरी ताली, यानी कि कुल 7 मात्रा इसमें होती है। तो 7 मात्रा के हिसाब से ही जब कोई तालबद्ध रचना होगा या स्वर होगा तो उसी फॉर्मेट में हमको यहाँ भी लिखना होता है। तो देखिए, जो मैंने यहाँ पे जो लिखा है सरगम को, यानी स्वरों के मेल से भी सरगम बनता है, तो जो स्वरों को जो मैंने लिखा है उसी फॉर्मेट में लिखा है। देखिए, जैसे यहाँ पे ग ग ग, हाँ, फिर ये जो लिखा है ये यहाँ तक आके एक बार जो है रूपक ताल 7 मात्रे का ख़त्म हो जा रहा है। 3 इसमें है, 2 इसमें है और 2 इसमें है। जगह की कमी के कारण मैंने अलग अलग नहीं किया, फिर उसको हमने दूसरे बार रिपीट किया है। 3 यहाँ है, 2 यहाँ है और फिर 2 यहाँ है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। तो ये इसी फॉर्मेट में पूरा का पूरा सरगम स्वरों को लिखा गया है। और जब इससे पता चलता है कि ये ताल रूपक में जो है आबद्ध है और ताल रूपक पे आधारित है ये सरगम, ये जो स्वर हैं जब तालबद्ध हो जाते हैं और उसको नियमतः गाया जाता है या बजाया जाता है तो ये सरगम कहलाता है। तो आप देख रहे हैं इसमें कि ये जो फॉर्मेट है वो रूपक ताल के फॉर्मेट में ही लिखा हुआ है। तो ये हुआ हमारा सरगम, और इसी सरगम को हमें सीखना है। मैंने आपको पहले भेज रखा है इसे। आप जब भी मैं इसको गाना बताऊंगा वो अपने सामने आप इस स्क्रिप्ट को रखिए और उसके बाद उसको देख के और मेरे द्वारा सुन के उसको आप गाएंगे, दोहराएंगे। आओ बच्चों, हम लोग सरगम सीखें। अब हारमोनियम पे कैसे बजेगा ये सरगम, और हम लोग फिर हारमोनियम के साथ कैसे गाएंगे, मैं ये अब बताने जा रहा हूँ। इसमें मैंने एक बात पहले भी बताई थी और मैं फिर बताना चाहता हूँ कि
तीनों सप्तक का स्वर जो है किसी भी रचना में, किसी भी गाने में या किसी भी सरगम में तीनों सप्तक के स्वर लगते हैं। नीचे के सप्तक का स्वर कुछ कम लगेगा, ऊपर के सप्तक का स्वर कुछ कम लग सकता है, लेकिन मध्य सप्तक के स्वर लगभग सभी लगते हैं जिसका उस गाने में इस्तेमाल है। ज़्यादातर लगते हैं मध्य सप्तक के स्वर। तो अभी देखिए आपके सामने जो ये सरगम मैं गाने जा रहा हूँ हारमोनियम पे, वो इसी मध्य सप्तक से शुरुआत कर रहा हूँ। आप ध्यान से देखेंगे, बीच से ही बजा रहे हैं। सा रे ग ग ग ग म ग रे सा नी ध नी रे म पा पा रे ग रे सा रे ग ग ग ग म ग रे सा नी ध नी रे म पा पा रे ग रे सा। ये हुआ स्थाई। और अब अंतरा कैसे बजेगा तो देखिए, पा पा म ग ग म धा म ध नि सा सा सा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि ऊपर के स्वर लगते हैं, ता सप्तक का सा यहाँ लग रहा है, और जहाँ पर धनी बोलना था, जो डबल ये स्वर थे, तो वहाँ धनी जल्दी बोला गया क्योंकि एक मात्रा में 2 स्वर बोलना था। तो इस तरह से हम लोग गा रहे हैं। फिर से देखिए, पा पा म ग ग म धा म धा नि सा 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 नि ध ध नि सा नि ध नि ध पा 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 धा म धा पा ग। मैं थोड़ा बीच में क्लैरिफाई करना चाहूँगा आपको कि यहाँ पर धानी प ग जो लिखा है, इसको आप लोग भी सुधार लेंगे। थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है लिखने के दरमियान, ये पेन मिस्टेक हो गया। ये माधा प ग होगा। ये माँ बनाइए, माँ माँ, और इसको धा बना देंगे आप। मैं ऊपर में लिख दे रहा हूँ इसको काट के, माधा प ग। इसको थोड़ा स्लाइट आप चेंज कर लेंगे अपने स्क्रिप्ट में भी, लिखने में पेन मिस्टेक हो गया था। हाँ, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। फिर से अंतरा मैं पूरा कर रहा हूँ। पा पा म ग ग म धा म धा नि सा 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 नि ध ध नि सा नि ध नि ध पा 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 म धा पा ग ग ग रे 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 म पा पा रे ग रे सा। फिर यहाँ से अस्थाई शुरू हो जाएगा। सा रे ग ग ग ग म ग रे सा नि ध नि रे म पा पा रे ग रे सा। तो ये सरगम है आपका पूरा का पूरा। अब इसमें एक जो विशेष बात यह है जो मैंने शुरू में नहीं बताया, आप शायद महसूस कर रहे हों, वो ये है कि इस सरगम को जब आप गाएंगे तो एक विशेष प्रेयर आपको याद आएगा। वो कौन सा प्रेयर है? तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। आप जब इस सरगम को गा रहे होंगे तो आपको ये पता चल रहा होगा कि ये किस गाने का स्वर है। तो
ये इसी गाने का सरगम है। जब आप इस सरगम को गाएंगे तो आप रूपी आप इस प्रार्थना को भी बजाना सीख जाएंगे और इसके पीछे लगे स्वर को भी आप जान जाएंगे। तो इस तरह से ये सरगम आज ये कंप्लीट हुआ और इसको आप लोग बार बार अभ्यास करें और गाएंगे। अगर आपके पास कैसियो या हारमोनियम है तो उस पर भी इसका अभ्यास करें, तो जिससे कि निश्चित रूप से आप बजाना भी सीखेंगे और गाना भी सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।